हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोजी की ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों में आपके लिए 10th क्लास की जो गणित विषय है उसके कुछ क्वेश्चन बता रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर आपको वैदिक गणित का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके अंदर जोड़ बाकी बताया था और उसके साथ आपको गुणा करना भी बताया था। गुणा करने के अंदर आपको एक न्यूनयन पूर्णांक से कैसे गुणा किया जाता है ये बताया था। एक न्यूनयन पूर्णांक से गुणा करने के लिए जो गुणा होने वाली संख्या है उनमें से कोई सी भी एक संख्या के अंदर सिर्फ 9 होनी चाहिए, 9 डिजिट होनी चाहिए। और उसके बाद आपको बता रहे थे उर्ध्व त्रिज्यभाजक से गुणा कैसे किया जाता है। तो उर्ध्व त्रिज्यभाजक से गुणा करने के लिए एक दो उदाहरण और लेकर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे किया जाता है। देखो, आपको बताया था मैंने, एक तो जोड़ और उसके बाद बाकी और गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, घनफल, ये और हैं। टॉपिक था आपका वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित। वैदिक गणित जो गणित की सामान्य समस्याएं हैं उनको बहुत ही आसानी से हल करने के लिए काम में आती है। कोई जटिल जो प्रक्रियाएं हैं गुणा भाग की, जोड़ बाकी की, वर्ग घनफल की, उनको बहुत ही आसानी से और कम समय में करने के लिए हम वैदिक गणित का उपयोग करते हैं। उसके अंदर आपको जोड़ और बाकी बताया था। उर्ध्व त्रिज्यभाजक के अंदर आपको जो गुणा बता रहे थे, इस गुणा में देखो और कुछ उदाहरण लेकर आपको मैं एक दो उदाहरण बता देता हूँ। ऊर्ध्व तिर्यक भयाम, ऊर्ध्व का मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे की तरफ, और तिर्यक का मतलब तिरछा, और भयाम का मतलब संपन्न करना। ऊर्ध्व त्रिज्यभाजक से हम गुणा करते हैं तो कैसे क्या बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर उदाहरण ले देता हूँ। जैसे मुझे 3120 को गुणा करना है 123 से। 123 से मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पर एक तो आपको ध्यान रखना है कि इस गुणा करने वाली संख्या में 4 अंक है, इसके अंदर 3 अंक है। अगर किसी में कम अंक हो तो आप उसके इस साइड में 0 लगा के उसमें भी उतने ही अंक कर लोगे जितने किसी अन्य संख्या में है। तो दोनों संख्याओं के अंदर अंकों की संख्या आपको शून्य लगाकर बराबर कर लेनी है। जैसे 3120 और नीचे 123 से गुणा करेंगे तो हम इधर 0 लगा लेंगे, उधर नहीं लगाना है, नहीं तो संख्या का मान चेंज हो जाएगा। अब देखिए, हम गुणा करेंगे तो उससे पहले हम एक एक अंक को गुणा करेंगे। बहुत ही ईजी तरीका है, आपको ध्यान देना है। इस पहले अंक को इस पहले अंक से गुणा करना है और नीचे लिख देना है। आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो संख्या गुणा है और ऊपर जो संख्या गुणा है उनमें आपको नीचे वाली जो संख्या है उसके इधर वाले लास्ट अंक को ऊपर वाली उधर वाली लास्ट संख्या से गुणा करना है, और नीचे वाली संख्या का जो इधर वाला अंतिम अंक है उसको ऊपर वाली संख्या के इधर विपरीत अंतिम अंक से गुणा करना है। और इस प्रकार से कुल मिला के अंतिम को अंतिम से गुणा ही करना है। जो भी आपके सामने संख्या होगी उनको आपको तिर्यक गुणा करना है, और सिर्फ एक संख्या ही सीधे गुणा हो सकती है, बाकी सब तिर्यक गुणा ही होगी। अगर संख्या में 3 अंक है, 3 अंकों को हम गुणा कर रहे हैं तो इस प्रकार से तिरछा गुणा होकर एक बचेगा, वो सीधा हो जाएगा। बाकी आपको लास्ट को लास्ट से गुणा करना है। गुणा आपको सबको करना है, सभी अंकों को करना है, कोई भी अंक छोड़ना नहीं है। पहले आप बढ़ते हुए गुणा करोगे और उसके बाद में घटते हुए अंकों का गुणा करोगे। जैसे पहले एक एक अंक का गुणा, फिर 1 2 का 2 2 अंकों का गुणा, फिर 1 2 3 तीनों अंकों का गुणा, फिर 1 2 3 4 अंकों का गुणा। अगर संख्या में अधिकतम 4 ही अंक है तो 4 अंक गुणा होने के बाद में इधर से एक अंक को छोड़कर बाकी वाले 3 अंकों को गुणा करेंगे, फिर इधर से 2 अंकों को छोड़ देंगे, बाकी वाले 2 अंकों को गुणा करेंगे, और फिर इधर से 3 अंकों को छोड़कर लास्ट वाले अंकों को गुणा करेंगे, 2 अंकों को, 1 अंकों को, इस प्रकार से। तो बढ़ता हुआ गुणा और घटता हुआ इस प्रकार से गुणा करना है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको 3 को 0 से गुणा करना है तो ये 0 हो गया। एक अंक का गुणा कर दिया हमने। अब इसमें अंतिम की बात करें तो ये तो खुद ही एक एक अंक है, इसलिए नीचे वाली संख्या का लास्ट अंतिम, ऊपर वाले का भी अंतिम एक ही है। अब हम दूसरे अंक को और शामिल कर लेंगे। बाकी अंकों से कोई मतलब नहीं है। पहले आप जब एक अंक का गुणा करोगे तो उसे एक अंक से ही मतलब है, फिर 2 2 अंकों का गुणा करोगे तो उन दोनों अंकों से मतलब है, बाकी को आपको ध्यान में नहीं रखना है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और फिर लास्ट में घटाते जाएंगे। तो बहुत ही ईजी ट्रिक है, तरीका है, आपको ध्यान देना है। इन दोनों को गुणा करेंगे, देखो लास्ट, ये लास्ट उस लास्ट से गुणा होगा और ये लास्ट इस लास्ट से गुणा होगा और जुड़कर नीचे लिखा जाएगा। और अगर कोई हासिल है तो उसको आगे काम में लेंगे। देखो 2 को 0 से गुणा करने पर 0 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 से गुणा करो 0 होता है, ये 0। और ये 3 2 से गुणा होगा तो 3 दूना 6,
6 और 0, 6 और 0 हो गया 6, हासिल की कुछ नहीं, ये दो अंकों का गुणा हो गया। अब तीसरे अंक को और शामिल कर लेंगे इस प्रकार से। अब आपके सामने 3 अंक है, इन 3 अंकों में आपको अंतिम को अंतिम से गुणा करना है। जैसे ये इधर वाला लास्ट उधर वाले लास्ट से गुणा होगा, ये इधर वाला लास्ट इधर वाले लास्ट से गुणा होगा, और बच गया बीच वाला, वो बीच वाले से गुणा हो ही जाएगा क्योंकि एक अंक बचा है। तो ऐसे 0 और 3 एकम 3 और 2 दूना 4, 4 और 3 7 और 0 7। तो आपको ये ध्यान रखना है 3 एकम 3 2 दूना 4 7, 7 और ये 0 7, 7 का 7 हासिल की कुछ नहीं। अब चौथे अंक को भी शामिल कर लेना है आपको। अब आपके सामने 4 अंक है, वही ये लास्ट इस लास्ट से गुणा हो जाएगा, ये लास्ट इस लास्ट से गुणा हो जाएगा, फिर बीच में 2 अंक बच जाएंगे, वो भी ऐसे लास्ट लास्ट से गुणा हो जाएंगे और सब जुड़ जाएंगे। तो आपको जोड़ लेना है, नॉर्मल सी प्रक्रिया है। जैसे ये तो 0 0 होकर 0 हो गया, इसका तो कोई मान नहीं हुआ। ये 3 3 9 3 3 और अब बीच में देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 2 और 2 ये 4, 4 और 3 3 9 13 होता है। एक बार और देख लो, 0 3 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल की 1, जिसको आगे काम में लेना है। अब आगे अगर 5वां अंक है तो 5वें अंक को ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 4 ही अंक है, तो आपको इधर से 1 को छोड़ देना, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इन 3 अंकों को गुणा करना है। और 3 अंकों को कैसे गुणा करता है, अभी वो बढ़ते हुए क्रम में आप कर रहे थे वैसे ही। देखो इधर 0, ये तो 0 हो गया, ये 3 दूना 6, 6 और वो 1 7 हो गया, तो 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल की थी 8 हो गया, तो ये 8 आप लिख दो इस प्रकार से, हासिल कुछ नहीं है। अब इस अंक को भी कम कर दो, और वही देखो 2 अंकों कैसे गुणा करेंगे, ऐसे क्रॉस, ये 0 और ये 3, 3 और 0 ये 3 हो गया। अब इसको भी कम कर देंगे हम, इस एक अंक को गुणा करेंगे तो 3 0 0, इस प्रकार से आपका उर्वरित व्यायाम से गुणा हो जाएगा। बहुत ही इजी नॉर्मल है। अगर उर्वरित व्यायाम से आपसे गुणा पूछता है और एग्जाम के अंदर आपको करना होता है तो आप क्या करोगे, अभी जो मैंने यहाँ पर बताया उसको यहाँ पर बताना भी पड़ेगा कि किस प्रकार से हम गुणा कर रहे हैं। तो देखो पहले आपने इधर 0 को 3 से गुणा किया, फिर आपको 0 2 और 23 इस प्रकार से 2 अंकों को गुणा किया, अर्थात 20 और 23। फिर आपने 120 और 123 को इस प्रकार से गुणा किया था, 3 3 अंकों का गुणा किया था कहने का मतलब। फिर आपने 4 4 अंकों को गुणा किया था, ऐसे 3 1 2 0 और नीचे 0 1 2 और 3 इस प्रकार से। और फिर आप घटते हुए क्रम में गुणा कर रहे हो, 312, ये 312 को आपने गुणा किया 0 1 2 से, और फिर 31 को गुणा किया 1 से, और फिर आपने 3 को गुणा किया 0 से। तो इस प्रकार से देखो ऐसे आपको तीर का निशान लगा देना है जो मैंने बताया था गुणा करने के लिए, ऐसे इस प्रकार से, और ये बीच वाले से गुणा हो जाएगा। इधर ये लास्ट इस लास्ट से, और ये लास्ट इस लास्ट से गुणा हो जाएगा इस प्रकार से। ये इधर से गुणा होगा और ये इधर से गुणा होगा। अभी जो मैंने बताया उसी को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर अलग अलग गुणा करके लिखकर, अभी जो बोल के बताया था उसको। तो इस प्रकार से आपको ऐसे तिरछा गुणा करना है, और ये इससे गुणा हो जाएगा। ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा खंड हो गया, ये चौथा खंड, ये 5वां, और ये 6ठा, और ये 7वां, ऐसे 7 खंड बन गए। देखो इधर 3 को 0 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0। इधर देखो 2 0 0 और 3 दूना 6, तो ये 6 हो जाएगा। ऐसे ओब्लिक का निशान लगाते जाएंगे। इनको गुणा करते हैं पहले, ये 0 और 3 एकम 3 3 और ये 4 हो गया 7 7, तो इस प्रकार से ओब्लिक का निशान लगा देंगे। ये 0 0 0 से गुणा होगा 0, 3 3 9 और 9 और 2 11, 2 एकम 2 11, 11 और 2 13, तो ये 13। एक अंक को ऊपर लिखना है, बाकी अंकों को थोड़ा नीचे लिखना है। तो 13 का ऐसे, इनमें भी अगर 0 7 कर सकते हो, 0 6 कर सकते हो, या 0 0 कर सकते हो, ऐसे ओब्लिक लगा देना है। इधर देखो ये 0 हो गया, 3 दूना 6, 6 और 1 7, तो ये हो गया 7, ओब्लिक लगा दो। इधर देखो 0 और 3 एकम 3 इस प्रकार से, और ये 3 0 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, ऐसे अंकों को जोड़ लेना है। पहले वाले अंक को इस प्रकार से उतार लो, 6 और 0 6 हो गया, 7 और 0 7 हो गया, 3 और 0 3 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 3 और 0 3 हो गया, और 0 और 0 0, तो ये 38,000, ये 3,87,760, 3,87,000, ये 83 हो रहा है। यहाँ पर देखो ये 3 और ये 7 और 1 8, तो यहाँ पर मिस्टेक कर दी। यहाँ पर देखते हैं, देखे
ये 0 2, ये 0 और 3 दूना 6 ऐसे। अब 3 अंकों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे तो ये 0 और 3 एकम 3, 3 और 4 7 हो गया ऐसे। अब बढ़ते हुए देखो 0 3 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 3। अब एक एक अंक को छोड़ देंगे हम, ये 0 3 दूना 6, 6 और 0 और 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7 और 1 हासिल की 8। अब इसको भी छोड़ देंगे 0 3 एकम 3 ऐसे। ये तो सही है। अब देखो यहाँ पर क्या गुणा में गलती की, 3 0 0, 0 और 3 दूना 6, ये 0 3 एकम 3, 3 और 4 7। इधर देखो अब 0 3 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 का 13। अब आते हैं इधर 0 3 दूना 6, 6 और 1 ये 7, यहाँ पर 3 एकम 3 और ये 0, तो ये 3 का 3, 7 और 1 8, तो वो ये 38,000। लेकिन यहाँ पर ये 7 आ रहा है, 0 3 एकम 3 और 4 7, अर्थात 3 3 अंकों को जब गुणा किया था तो ऐसे 0 3 एकम 3, 3 और 1 4 7 हो गया, ये 7 यहाँ पर डबल लिख लिया। ये 0 3 6 और 0 6 और 7 का 7 और 0, ये देखो 7 और 0 7, 3 और 0 ये 3 और 7 और 1 8। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से गुणा आपको कर लेना है। तो ऐसे अगर आप मिस्टेक करोगे तब तो उत्तर आएगा नहीं। बाकी आप ऐसे सीधे भी गुणा कर सकते हो। अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन हल करना है किसी अन्य प्रश्नावली का, जैसे घन घनाभ गोला बेलन शंकु छिन्न के, उनमें खूब सारे बड़े बड़े गुणा होते हैं, तो उनमें आप ऐसे डायरेक्टली सीधे त्रिक व्यायाम से गुणा कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस प्रकार से खंड बना के ही गुणा करना है। आपको मैं एक उदाहरण और बता देता हूं। देखो अब तक मैंने जो भी जितने भी गुणा बताए आपको त्रिक व्यायाम से, पिछले वाले वीडियो में या ये, इनमें ये जो अंक है वो देखो बिल्कुल छोटे छोटे अंक हैं। 4 अंक तो मैंने लिए ही नहीं, अर्थात 4 5 6 7 ये तो लिए ही नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे अंक लिए हैं। ये इसलिए कि इनको गुणा करने में बिल्कुल आसानी हो। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े अंक हो तो फिर गुणा कैसे किया जाए, अर्थात थोड़ा गुणा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मान जोड़ना और फिर लिखना। जैसे एक उदाहरण लेकर मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसा गुणा लेता हूं, जैसे 98 को मुझे 87 से गुणा करना हो, तो इसमें ये कितना थोड़ा दिमाग को थकावट करने वाला गुणा होगा। यहाँ पर 98 को मुझे 87 से गुणा करना है, तो देखो कितना क्या होगा। 8 7 56 का 6 हासिल की 5, 8 8 64 और 9 7 63। अब ये 8 8 64 और 9 7 63 इनको जोड़ने में थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है, अर्थात थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और अगर ज्यादा अंक हो यहाँ पर तो फिर तो जोड़ने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, तो आपको ये तो वैदिक गणित उल्टी कठिन लगने लग जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर ये थोड़े बड़े अंक आ जाए तो इनके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप इनको विनकुलम संख्या में बदल लो, और विनकुलम संख्या में बदलने के बाद में अंक बहुत ही छोटे हो जाएंगे और फिर इनका गुणा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे 98 का मतलब है विनकुलम में बदलते हैं तो माइनस का 2 और 0 और 1, और 87 को विनकुलम में बदलेंगे तो माइनस का 3 1 और ये 1 हो गया। इनको गुणा कर लेते हैं हम, वही ये गुणा हो जाएगा। 3 दूना माइनस का है, ये जो ऊपर चिन्ह लगाया विनकुलम का मतलब माइनस, 3 दूना 6, वही इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, तो 2 एकम 2 माइनस का 2, ये 0 हो गया। इधर देखो माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5 और 0 माइनस का 5, और अब इधर से 1 छोड़ देंगे, 0 1 1 और 1 एकम 1। अब इनको सामान्य संख्या में बदल लेंगे। 6 10 में से घटाया 8, 9 में से घटाया 4, इसको 1 कम कर दिया और ये ऐसे 1 के 1 इस प्रकार से गुणा कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 8 7 56 का 6 हासिल की 5, 8 8 64 और 9 7 63, 63 और 64 67 और 60, 8 8 64 9 7 63, तो 63 और 64 67 और 60, तो 6 दूनी 12 127, 127 और 5, 127 और 5 कितना होता है 132, 132 का दूवा। यहां पर इस प्रकार से गुणा करने में मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो आपको ऐसे विनकुलम संख्या में बदलकर गुणा करने में बहुत ही आसानी होगी। जो किस प्रकार से गुणा करेंगे एक बार और देखो। हम इसको गुणा करें उससे पहले आपको विनकुलम संख्या क्या होती है इसको समझाना जरूरी है। विनकुलम
विनकुलम का मतलब होता है माइनस वाली संख्या। वैदिक गणित के अंदर माइनस वाली संख्याओं को किस प्रकार से गुणा किया जाए और कैसे विनकुलम में बदला जाए। देखो हमें 98 में क्या है, बड़े अंक है, इस संख्या में 9 और 8 बड़े अंकों तो उनको विनकुलम में बदला जाता है। अब विनकुलम में कैसे बदले, अगर किसी संख्या के अंक अगर 5 या 5 से बड़े हों तो उन 5 या 5 से बड़े अंकों को हम विनकुलम में बदलते हैं, जिससे ये गुणा या भाग या जोड़ बाकी जो भी कुछ प्रक्रियाएं वो हमारी आसान हो जाती है। अब ये बदलेंगे कैसे, ये आपको ध्यान देना है। देखो मुझे 98 को विनकुलम में बदलना है, तो आपको जिस अंक को विनकुलम संख्या में बदलना है उसको 10 में से घटा के लिख दो और ऊपर विनकुलम का चिन्ह लगा दो। ऐसे ऊपर ये विनकुलम का चिन्ह है। जैसे मुझे 8 को विनकुलम संख्या में बदलना है तो 10 में से घटाकर लिख दूंगा इस प्रकार से, 10 में से 8 गया तो 2। अब आपको बाकी अंकों को भी बदलना है, पहल वाले अंक को आपको 10 में से घटाना है और उसके जस्ट बाद कंटिन्यू अगर कोई अंक आता है, बड़ा 5 से बड़ा अंक आता है और आपको उसको भी बदलना है तो फिर आपको 9 में से ही घटाना है। लेकिन फिर अगर किसी अंक को नहीं बदलना है और वापस फिर अंक दोबारा से स्टार्ट करना है बदलने के लिए तो फिर पहले 10 में से और कंटिन्यू आता है तो आपको 9 में से घटाकर लिखना है, ऊपर विनकुलम का निशान लगा देना है। और जहां पर आपको विनकुलम में नहीं बदलना वहां पर आपको संख्या को 1 बढ़ाकर लिख देना है। जैसे 8 को मुझे विनकुलम में बदलना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 में से घटाना पड़ेगा। तो ये 10 में से घटाया, 2 बचा, माइनस का निशान लगा दिया। अब इस 9 को भी बदलना है और ये 9 8 के जस्ट बाद में आया, कंटिन्यू आया, तो इसको आप 9 में से ही घटाओगे। तो 9 में से घटाया, ये 0 आ गया। 0 पर आप विनकुलम लगाओ चाहे मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे देखो, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब एक प्रकार से 0 है और इसे मुझे विनकुलम में नहीं बदलना है तो मैंने अभी कहा कि इसको 1 बढ़ाकर लिख दो आप, अर्थात इसको ऐसे लिख दो। तो ये हो गया 102, अर्थात ये 1 0 और विनकुलम 2, इसका मतलब है 98। ये 98 ही है। अब मुझे 87 को बदलना है, 87 अर्थात यहां पर 0 लगा देना अंत में, अगर कोई छोटा अंक ना हो तो, या 0 ही एक प्रकार से। 87 को बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 को बदलना है तो पहले मैं 10 में से घटाऊंगा, 10 में से 7 को घटाया तो कितना, 3 बचा। विनकुलम का निशान लगा देना। यहां पर विनकुलम का निशान नहीं लगाना है क्योंकि 0 को मैंने विनकुलम में नहीं बदला है, अर्थात जहां पर नहीं बदलते हैं उसको 1 बढ़ाकर लिखते हैं और विनकुलम चिन्ह नहीं लगाते हैं, जिसको बदलते हैं उसी पर विनकुलम का चिन्ह लगाते हैं। तो यहां पर देखो 10 में से घटाया 3 बचा, 7 को 10 में से घटाया तो 3, माइनस का 3। 8 को भी मुझे बदलना है तो इसको 1 ये 9 में से ही घटाना पड़ेगा, 9 में से घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। अब आगे नहीं बदलना है, प्रक्रिया बंद कर रहे हैं तो आपको अगले वाले अंक को 1 बढ़ाकर लिख देना है। ये तो यहां पर देखिए मैंने ये गलती की अभी विनकुलम में बदलने के लिए कि यहां पर माइनस का चिन्ह नहीं लगाया, इसलिए इसका मान भी अलग आ गया। तो यहां पर देखो अब हम इसको गुणा करते हैं। अभी विनकुलम में और बदलना मैं बता दूंगा आपको बड़ी बड़ी संख्या लेकर, पहले हम इस गुणा को करते हैं विनकुलम संख्या में बदलकर। माइनस का ध्यान रखना है, जैसे सामान्य गणित के अंदर माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहां पर देखो वही ऊर्ध्वक्रिक व्यायाम में जो गुणा अभी पहले करना बताया था मैंने, उसी प्रकार से करेंगे हम। पहले एक अंक को गुणा करेंगे, 3 को माइनस के 3 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूना हो जाएगा 6, तो प्लस का 6। अगर माइनस का हो तो विनकुलम निशान लगा देना ऊपर। अब 2 अंकों को गुणा करेंगे, माइनस का 1 माइनस के 2 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2 और ये हो गया 0, तो ये प्लस का 2, ऐसे प्लस का 2। आगे चलते हैं, 3 अंकों को गुणा करेंगे, माइनस का 2 एकम 2 और माइनस का 3 एकम माइनस का 3। माइनस का 3 और माइनस का 2 मिलकर हो गया माइनस का 5, ये माइनस का 5। अब 3 अंक हो गए, इधर से 1 अंक को कम कर देंगे, ये देखो 0 और ये है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 विनकुलम 1। अब इसको कम कर देंगे, 1 एकम 1। एक बार फिर से देखो, पहले एक अंक को गुणा करेंगे हम ऊर्ध्वक्रिक व्यायाम में, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। 2 अंकों को 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और ये 0, तो 0 और 2 प्लस का 2 हो गया। 3 अंकों को माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस का 5 और ये 0 माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 ऊपर निशान लगा देंगे माइनस के लिए, विनकुलम 5। आगे कोई अंक नहीं है तो इसको कम कर देंगे हम, ये 0 और माइनस का 1 एकम 1, तो ये माइनस का 1 हो गया और इसको भी कम करेंगे तो 1 एकम 1। अब इसको सामान्य संख्या में बदल लेंगे। सामान्य संख्या में कैसे बदलते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे 1 विनकुलम 1 विनकुलम 5 2 और 6, इसको मुझे सामान्य संख्या में बदलना है। जैसे आप विनकुलम संख्या में बदलते हो वैसे ही सामान्य संख्या में बदलते हैं, वही पहले 10 में से घटाना और बाकी अंकों को 9 में से घटाना। लेकिन अंतर यह है कि जहां पर आप
विनकुलम संख्या में बदल रहे थे तो लास्ट जहां पर आप नहीं बदलना चाहते जिस अंक को, उसको एक बढ़ाकर लिखते हो, जबकि विनकुलम से सामान्य संख्या में बदलने के लिए जिस अंक को आप नहीं बदल रहे हो सामान्य संख्या में, उसको आप एक क्या कर दो, कम करके लिख दो, घटाकर लिख दो। कहने का मतलब जो विनकुलम अंक नहीं है लास्ट में या कहीं पर भी, उसको आप क्या कर दो, एक कम करके लिख दो। यही है, देखो यहां पर सामान्य डिजिट है, ये सामान्य संख्या है, इसको नहीं बदलना है तो ऐसे 6 का 6, ये भी सामान्य अंक है इसलिए 2 का 2। ये है विनकुलम संख्या। वही आप जैसे यहां पर 10 में से घटाए थे, पहले वहां यहां पर भी 10 में से घटाना है। 10 में से आप घटाओगे -5 को तो 5 बचेगा और ये विनकुलम चिन्ह हटा देंगे। अब देखो कंटिन्यू आ रहा है, जैसे यहां पर हम कंटिन्यू बदलते वैसे ही, तो 9 में से घटाना है, -1 को 9 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये विनकुलम अंक नहीं है तो इसको मतलब हमें इसको बदलना नहीं है, नहीं बदलना है तो इसको एक क्या करना है, कम करके लिख देना है। तो 1 का कम किया तो 0। तो कहने का मतलब ये इसका गुणनफल आ गया 0, जिसको मत लिखो चाहे इसे, 8526, ये इसका गुणनफल आ गया 8526। इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो जब ये बड़े अंक आए 5 से बड़े हो तब। एक उदाहरण और लेके मैं आपको बता देता हूं अच्छी तरह से, फिर समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको एक विनकुलम संख्या कैसे बदलते हैं वो बता देते हैं, बड़ी संख्या लेकर। जैसे इस संख्या को मुझे विनकुलम में बदलना है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि दी गई संख्या को विनकुलम में बदलिए। हालांकि आपके इतने बड़ी संख्याएं नहीं है, छोटी छोटी संख्याओं के क्वेश्चन है विनकुलम में बदलने के, सामान्य संख्या बदलने के। लेकिन बड़ी संख्या होने से या छोटी संख्या होने से कठिन सरल नहीं होता है, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए, फिर बिल्कुल ईजी है। देखो इसमें मुझे क्या करना है, जो अंक 5 से बड़े हैं उनको मुझे विनकुलम में बदलना है। वैसे आप बदल किसी भी अंक को सकते हो, मान गलत नहीं होगा, लेकिन समझदारी यही है कि 5 से बड़े अंकों को हमें विनकुलम में बदलना चाहिए, जिससे कि हमारी गुणा भाग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान हो जाए। बाकी आप बदल किसी को भी सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संख्या का मान चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो यहां पर मुझे इस 2 को विनकुलम में नहीं बदलना है, तो आप जिसको नहीं बदलना है उसको तो ऐसे कैसे उतार लो, पहले ये 2 ऐसे कैसे उतार लिया। अभी इस 5 को आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बदलोगे तो भी विनकुलम 5 होगा, न बदलोगे तो भी ये प्लस का 5 होगा, इसलिए 5 तो बिल्कुल मध्य में है, इसलिए बदलो चाहे मत बदलो, तो आप इसको मत बदलो। ये 5 ऐसे कैसे। अब देखिए मुझे 7 को बदलना है, क्योंकि थोड़ा बड़ा अंक है, 5 से बड़ा अंक आ गया और 7 को मुझे विनकुलम में बदलना है। तो पहले आप क्या करो, 10 में से घटाकर लिख दो इसको, क्योंकि प्रारंभ में हम विनकुलम में पहले प्रथम अंक को बदल रहे हैं। 10 में से घटाकर जितना बचता है वो लिख दो और उसके ऊपर विनकुलम का निशान लगा दो, ये -3 लगा दिया। अब इसके बाद अगर जस्ट कोई अंक है उसको भी आपको विनकुलम में बदलना है तो 9 में से ही घटाना, और अगर उसको नहीं बदलना है तो आप उसको एक बढ़ा कर लिख देना। अब बात यह है कि 7 के बाद में 6 आया, 6 को आपको विनकुलम में बदलना है तो आप 9 में से ही घटाना, 9 में से 6 घटाया तो ये 3 -3 विनकुलम। 8 को भी बदलना है और कंटिन्यू चल रहा है तो आप वही 9 में से ही घटाओगे, 9 में से 8 को घटाया तो -1। अब इस 5 को मान लो आपको घटाना है, विनकुलम में बदलना है तो आप वही 9 में से घटाओ, 9 में से 5 गया तो 4 बच गया। अब देखिए ये अंक छोटा आ गया और इसको आप बदलना नहीं चाहते हो कि इसको हम विनकुलम में नहीं बदले, तो आप उस अंक को एक बढ़ा कर लिख दो, अर्थात 2 का 1 बढ़ाओ, कितना हो गया 3। अब देखो ये जो प्रक्रिया थी विनकुलम वाली वो यहां पर बंद हो गई। अब आगे जो अंक आता है इसको नहीं बढ़ाकर लिखना है, अर्थात ये प्रक्रिया यहां पर बंद हो गई, ये तो नॉर्मल अंक आ गया। अब बढ़ाना था वो इस एक अंक को बढ़ा दिया एक बार, फिर कंटिन्यू अगर छोटे अंक आते हैं और उनको नहीं बदलते हैं तो उनको नहीं बढ़ाना है। ये 1 का 1 ऐसे के उतार लो, 3 को भी ऐसे कैसे उतार लो, और अब आ गया ये 6। इस 6 को आपको मान लो विनकुलम में बदलना है तो वही आप वापिस प्रक्रिया प्रारंभ करो जो वहां पर की थी, अर्थात पहले 10 में से घटाओ, 10 में से घटाया 6 को तो -4 है विनकुलम 4। इसके बाद जस्ट फिर अंक आया है, बड़ा है, तो आप इसको भी बदलोगे तो 9 में से ही घटाओगे, 9 में से 7 गया तो ये विनकुलम 2, और इसको भी बदलना है, 9 में से 9 गया तो 0। इसको नहीं बदलना है तो आप इसको एक बढ़ा कर लिख दो, अर्थात यहां पर 2 लिख दो। इस संख्या में और इस संख्या में कोई अंतर नहीं है, अर्थात वैदिक गणित के अंदर ये भी वही मान है जो ऊपर वाली संख्या है। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। ये हमने सामान्य अंकों को विनकुलम
अंकों में विनकुलम संख्या में बदल दिया। अब आपको विनकुलम से वापस सामान्य संख्या में कैसे बदला जाए ये बताते हैं, क्योंकि हम जब गुणा करेंगे तो विनकुलम संख्याओं को लेकर गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल विनकुलम में आएगा, तो उस विनकुलम को हमें वापस नॉर्मल डिजिट के अंदर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सामान्य संख्या में बदलना पड़ेगा। तो वो हम और सीखते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये संख्या ही आ गई और आपसे पूछ लिया कि इसको सामान्य संख्या में बदलिए, तो वही नियम है जो आप विनकुलम में बदलते हो, लेकिन वो एक बढ़ाने के बजाय एक घटाना का काम करना है, बाकी सब सेम है। देखो इसको आपको विनकुलम में नहीं बदलना है, तो वैसे ही नॉर्मल डिजिट है तो इसको ऐसे कैसे उतार लो 5, इसको भी ऐसे कैसे उतार लो। इसको आपको बदलना है क्योंकि ऊपर विनकुलम का निशान है, तो आप क्या करो 10 में से घटाओ, पहले 10 में से घटाया 7 बचा। अब इसके बाद कंटिन्यू अगर विनकुलम अंक आते हैं तो आप 9 में से ही घटाना, तो ये कंटिन्यू है, 9 में से घटाया -3 को तो कितना बचा 6, इसको भी कंटिन्यू आ रहा है, 9 में से घटाया तो कितना बचा 8, इसको भी आपको क्या करना है 9 में से घटाना है, 4 गया 9 में से तो 5। अब देखिए इसको नहीं बदलना है क्योंकि इसके ऊपर विनकुलम का निशान नहीं है, इसका मतलब 3 को नहीं बदलना है, तो क्या करना है एक कम करके लिखना है, ये 2। अब बाकी ऐसे कैसे आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे, इसको कम कर दिया, आगे नहीं करना है, 3 का 3। और फिर आपको विनकुलम संख्या मिल गई और इसको सामान्य संख्या में बदलना है, तो पहले फिर वही 10 में से घटाओ आप, 10 में से घटाया 6 और कंटिन्यू आता है विनकुलम तो अंक, तो 9 में से घटाना, तो ये 7। 0 को आप चाहो तो विनकुलम मान लो, चाहे विनकुलम का मत मानो, लेकिन विनकुलम के बाद कंटिन्यू अगर 0 आता है तो उसको विनकुलम में मानना ठीक रहता है। तो ये भी वही माइनस का मान लो, विनकुलम मान लो, क्या कर दो 9 में से घटा दो, तो ये 9। अब इसको नहीं बदलना है तो इसको एक डाउन कर दो, एक कम कर दो, तो ये वही संख्या वापस आ जाएगी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ आपका, जो आप विनकुलम संख्या में बदल सकते हो, क्योंकि ये गुणा और भाग में बहुत काम में आता है बोर्ड के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है बड़ा गुणा वाला। तो अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन उदाहरण और लेकर मैं आपको बता देता हूं। जैसे मेरे पास ये संख्या है 1 विनकुलम 2 5 और विनकुलम 3 और मान लेते हैं ये विनकुलम 4 और 1, ये संख्या है और आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इसका वास्तविक मान कितना है, सामान्य संख्या में इसको कन्वर्ट कीजिए, बदलिए, तो हम कैसे बदलेंगे। देखो इसके बदलने के 2 तरीके हैं, बहुत ही इजी सिंपल से। एक तो वो कि आप 10 में से घटाओ, फिर 9 में से घटाओ और फिर 1 कम कर दो, उसको देखो ये विनकुलम संख्या में नहीं है इसलिए इसको ऐसे कैसे उतार लो। ये विनकुलम संख्या में है तो इसको पहले 10 में से घटाओ आप, 10 में से 4 गया तो ये 6, विनकुलम का निशान हटाना है, लगाना नहीं है। 4 माइनस का 4, उसके बाद में कंटिन्यू माइनस का 3 आ गया, विनकुलम 3 आ गया, तो इसको 9 में से घटाओ आप, 9 में से गया 3 तो 6 बचा। आगे वाला अंक विनकुलम का नहीं है तो उसको एक क्या करना है कम करके लिखना है, तो ये 4 कर दो, कम कर दिया। अब आगे देखो फिर विनकुलम अंक आ गया तो आप फिर से क्या करो 10 में से घटाओ, पहले कहने का मतलब प्रक्रिया एक बार शुरू होकर वापस बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट होती है तो फिर वही 10 में से घटाओ, कंटिन्यू आता है तो 9 में से घटाओ और 1 कम कर दो, फिर वापस प्रारंभ होती है तो 10 में से घटाओ, कंटिन्यू अगर विनकुलम अंक आते हैं तो 9 में से घटाओ, लास्ट अंक को 1 कम कर दो। तो यहाँ पर फिर से विनकुलम की संख्या आ गई तो 10 में से घटाओ आप 8, इसको आपको नहीं बदलना है तो 1 क्या कर दो कम कर दो, अर्थात ये 0। तो यही संख्या है, इन दोनों के मान में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको इस प्रकार से विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना नहीं आता तो आप क्या करो, वैदिक गणित के अंदर ये जो संख्या है इसके अंदर आपके पास 2 प्रकार के मान हैं, एक तो इसमें माइनस का है और एक प्लस का है। तो आप ऐसा करो इसमें से माइनस वाले को अलग छांट लो और प्लस वाले को अलग छांट लो और फिर आप माइनस वाली संख्या को घटा दो। तो यहां पर मैं प्लस वाली संख्या ले लेता हूं, पहले क्या है प्लस वाला मान, पॉजिटिव मान जो है वो ले लेता हूं कि यहां पर क्या है। देखो हमें इसमें से प्लस वाली संख्या अलग लिखनी है तो आप माइनस वाली संख्या को मत लिखना, उसकी जगह 0 0 उतार लेना बस। जैसे 1 माइनस का है तो 0 0, 5 प्लस का उतारना है, माइनस की जगह 0 उतारना रही है। ये तो है पॉजिटिव मान इसके अंदर। अब इसमें माइनस वाला मान क्या है वो उतारना है हमें, तो माइनस वाली संख्या अगर आप इसमें से निकालते हो तो आप प्लस वाली की जगह 0 उतार लेना और माइनस वाले अंकों को ऐसे कैसे लिख लेना, प्लस वाले की जगह 0, ये 4 और ये 3, ये 0 और ये 2 और ये हो गया 0। और अब क्या कर दो आप घटा दो, वही मान आ जाएगा जो आपका आना चाहिए था। जैसे 0 गया 1 में 1, 10 में 4 गया, उधार ले ली ना तब, या 0 में 4 नहीं जाता, 4 का परमित्र अंक 6, 6 को 0 में जोड़ा 6 एकाधिक चिन्ह, 0 में 4 नहीं जाता, 4 का परमित्र अंक 6, 6 को 0 में जोड़ा 6 एकाधिक चिन्ह, और 5 में 1 गया तो 4
और यहाँ पर 0 में 2 नहीं जाता, 2 का क्रमिक अंक 8, 8 को 0 में जोड़ा तो 8 एकाधिक चिन्ह और 1 में 1 गया तो 0, तो वही आपका मान इस प्रकार से भी आ जाएगा। तो आप प्लस प्लस को अलग लिख लो, जब प्लस का मान लिखो तो माइनस वाली की जगह 0 लिखना, और जब माइनस वाली संख्या विनकुलम संख्या उतारो तो प्लस वाली की जगह 0 उतार लेना और फिर उसको घटा दो। इस प्रकार से आप सामान्य संख्या में बदल सकते हो। तो अब देखिए मैं एक ऐसा गुणा लेता हूं जो इस विनकुलम संख्या पर आधारित है, जिस संख्या के अंक बड़े हैं। जैसे 898 को मुझे गुणा करना है 988 से, ये गुणा करता हूं मैं। तो अगर इसको मैं विनकुलम संख्या में बदलकर गुणा नहीं करूंगा तो ये बहुत ही मुझे जटिल लगेगा, कठिन लगेगा, या आपको भी बहुत कठिन लगेगा। इसलिए ऐसे अर्थात 5 से बड़े अंक को गुणा करने में और उर्त्रिक व्यायाम से आपको गुणा करना हो या डायरेक्टली गुणा करना हो तो आप उनके अंकों को विनकुलम में बदल लिया करो, जिससे कि गुणा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसके तीनों अंकों को विनकुलम में बदलते हैं। पहले 10 में से घटाते हैं -2, फिर इसको बदलना है 9 में से घटाना है तो ये 0, इसको बदलना है 9 में से घटाना है, और अब आगे नहीं बदलना है तो आगे वाले अंक को 1 बढ़ा दो, 0 से 1 कर दो, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 1 कर दिया। अर्थात ये यही है, ये 898 ही है। यहाँ पर देखो वही बदलना है, 10 में से घटाओ, कंटिन्यू बदलना है, कंटिन्यू आ रहा है अंक तो 9 में से घटाओ, इसको भी 9 में से घटाओ और आगे अंक है उसको 1 बढ़ा दो। ये है वो संख्या एक, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इनको गुणा करना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि इसके अंक बहुत छोटे हो गए। ये देखो विनकुलम का ध्यान रखना है आपको, 0 पर आप विनकुलम लगाओ चाहे मत लगाओ, आपकी इच्छा हो तब मान लेना, चाहो तो मत मानो। ये अंक बहुत ही अब छोटे हो गए, इनका गुणनफल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये देखिए 1 विनकुलम 1 0 विनकुलम 1 विनकुलम 2, और ऐसे कैसे। अब गुणा करते हैं वही उर्त्रिक व्यायाम से। पहले एक अंक को गुणा करेंगे, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस का 4। अब दो अंकों को तिरछा गुणा से, -2 और -1 गुणा होगा तो +2 और 0 +2। आगे देखो 0 -+2 और 0 तो ये +2, और 4 अंकों को -2 और -2 4 और +1 कितना हो गया -3। ध्यान दो दोबारा से, -2 तो ये और -2 ये, -4। इनमें देखो 0 -4 -4 और +1 तो -3 बचा, ये -3 ऊपर विनकुलम लगा दिया। अब इधर से 1 को कम कर दो, 0 -1 और ये 0 0 तो -1 ये -1, इसको भी कम कर दो, -1 और 0 -1 ये -1, इसको भी कम कर दो तो 1 एकम 1। और अब इसको आप सामान्य संख्या में बदल लो, कन्वर्ट कर लो, 4 का 4 2 का 2 ये 2 का 2। विनकुलम संख्या है, 10 में से घटाओगे आप, 10 में से 3 गया तो 7, कंटिन्यू आ रहा है तो 9 में से घटाओगे 8, 9 में से घटाओगे 8 और इस अंक को 1 कम कर दोगे तो ये 0, तो ये गुणनफल आ जाएगा आपका इनका। जबकि हम अगर इनको डायरेक्टली ऐसे गुणा करेंगे 898 को 988 से तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे 8 × 64 हासिल की 6, 8 × 64 और 9 × 72, फिर 72 और 64 को जोड़ेंगे 6 13, फिर हासिल की 6 जोड़ेंगे 2 4 142 का 2 हुआ। इस प्रकार से हासिल की 14 आएगी। फिर 3 अंकों को 9 × 72 और 8 × 64 और 9 × 72 और हासिल की कितनी है 14, और इनको जोड़ेंगे तो और टाइम खराब होगा। कहने का मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 4 12 का 2 हासिल की 1, 8 से 14, 14 और 7 21 और 1 22 का 2 और ये 22, तो ये 2 आ गया, हासिल की आई 22। 3 का हो गया। अब 2 को 9 9 81 और 8 × 64 और हासिल की 22, 4 2 6 और 1 7, 8 से 14 15 16, 16 का 16 167 का 7 हासिल की 16 और 9 × 72 और 16 8 8 88। इस प्रकार से गुणा करना पड़ेगा जो थोड़ा कठिन लगेगा, जबकि आप विनकुलम में आप सीधे ही गुणा कर सकते हो। तो विनकुलम बदल के भी उर्त्रिक व्यायाम से गुणा किया जा सकता है। आप इनको आगे ऐसे भी पहले बताया था वैसे खंड बनाकर अलग अलग करके दिखाओगे अगर एग्जाम में आता है, और अगर नहीं आता है और आपको कहीं पर गुणा करना है तो आप डायरेक्टली इस प्रकार से बदलकर गुणा कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है। अब देखो उर्त्रिक व्यायाम वाला गुणा बता दिया मैंने। कल आपको बताया था कि सूत्र एकाधिक पूर्वेण से गुणा कैसे किया जाता है, एक अधिक और उससे पूरा करना, एकाधिक पूर्वेण से। और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी एकाधिक पूर्वेण से 1-2 बार क्वेश्चन आ गया।
एकाधिक पूर्वेण से गुणा कैसे करते हैं और उसके क्या नियम है वो आपको मैं बता देता हूं। देखो दो दो अंकों की संख्या को हम आसानी से एकाधिक पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नियम है एक, उसका ध्यान रखना है। एकाधिक पूर्वेण से गुणा, जैसे मैं यहां पर कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, 64 गुणा 66, एक संख्या लिख दी मैंने, 52 गुणा 53 एक लिख दिया मैंने, 65 गुणा 65 और ये 81 गुणा 89। देखो इन संख्याओं में से इस संख्या को हम एकाधिक पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं, इस संख्या को हम एकाधिक पूर्वेण से गुणा नहीं कर सकते, इस पर एकाधिक पूर्वेण सूत्र लागू नहीं होगा। इसको कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एकाधिक पूर्वेण से गुणा कब किया जाता है। हालांकि एग्जाम में आएगा तब तो वो गुणा करने वाला ही होगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। एक तो एकाधिक पूर्वेण से दोनों संख्या में अंक समान, जैसे दो दो अंकों की संख्या है, दो दोनों अंकों की संख्या है, इकाई के अंकों का योगफल अगर 10 होता है तो ये एकाधिक पूर्वेण से गुणा किया जा सकता है। जैसे 5 और 5 10, 8 और 1 9, ये 9 और 1 10, यहां पर 6 और 4 10। तो एक तो संख्या के इकाई के अंकों का योगफल 10 होना चाहिए और दूसरा बाकी अंक बच गए वो समान होने चाहिए, तो ये एकाधिक पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम गुणा करें 31 गुणा 49, तो यहां पर इकाई के अंकों का योग तो 10 हो रहा है, 9 और 1 10, लेकिन 4 और 3 समान नहीं है, बाकी अंक समान नहीं है, तो यहां पर भी हम सूत्र एकाधिक पूर्वेण से गुणा नहीं कर सकते। तो सूत्र एकाधिक पूर्वेण से गुणा करने का आपको जो नियम है वो ध्यान रखना है कि इकाई के अंकों का, चरम अंकों का योग 10 होना चाहिए और बाकी अंक समान होने चाहिए, तो ही हम सूत्र एकाधिक पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि इकाई दहाई के अंकों का योगफल 100 होना चाहिए और बाकी अंकों का मान समान होना चाहिए, तो ही सूत्र एकाधिक पूर्वेण से गुणा कर सकते हैं। तो ये गुणा हम कर लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे गुणा। 64 गुणा 66 बराबर, आपको क्या करना है, इकाई को इकाई से गुणा कर देना है। जैसे 6 गुणा 4 ओब्लिक दहाई का एक अधिक गुणा कर देना है। जैसे 6 को एक अधिक से गुणा कर दो, एक अधिक का मतलब एक ज्यादा से गुणा करना, 6 को कर दो 7 से, बस यही गुणनफल आ जाएगा। 6 चौका 24 और 7 छका 42, अर्थात 4224, ये उत्तर आ गया। इकाई को इकाई से गुणा कर दो और दहाई को एक अधिक से गुणा कर दो बढ़ाकर। जैसे 6 का एकाधिक कितना हो गया 7। ऐसे ही देखो 65 को हम 65 से गुणा करेंगे तो इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है, तो ओब्लिक 5 गुणा 5 कर दो और बाकी जो अंक बचा है उसको एक अधिक से गुणा कर दो। यहां पर अगर 65 नहीं है 75 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उसको एक बढ़ाना है, अर्थात ऐसे 75 है तो 5 को 5 से गुणा कर दिया, इकाई का अंक समान है 7 है, 7 को एक अधिक से गुणा कर दो, अर्थात 7 गुणा 8 कर दो, तो ऐसे 55 25 और 8 7 56, तो ये 5625 ये उत्तर आ जाएगा। उधर देखो 81 को 89 से गुणा करना है, 81 गुणा 89, तो 8 9 और 1 10 हो रहा है, तो 1 को कर दो 9 से और 8 को एक अधिक से गुणा कर दो, 8 को गुणा कर दो 9 से, तो 9 एकम 9 0 9 और 9 72, ऐसे 72, दो अंकों को एक साथ लिखना है, तो 9 आता 0 9 कर दो, या ये एक प्रकार से इस प्रकार से गुणा कर लो, अर्थात दो अंकों में आने चाहिए पहले वाले इकाई के अंक, तो दो अंक एक साथ लिखना है आपको, नहीं एक अंक को तो 0 लगा के लिख दो आप, तो 9 72 और 9 एकम 9 0 9, इस प्रकार से ये एकाधिक पूर्वेण से आपको गुणा करना है। अब कुछ प्रश्न बोर्ड में आए थे एकाधिक पूर्वेण से, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ध्यान रखना है कि एकाधिक पूर्वेण से हर प्रकार के गुणा नहीं कर सकते, इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और बाकी अंक बच गए वो समान होनी चाहिए। तो बोर्ड के अंदर आया था 2018 के अंदर सूत्र एकाधिक पूर्वेण से 31 सही 1/5 गुणा 31 सही 5/6 का मान ज्ञात करें। देखो भिन्न वाला गुणा आ गया एकाधिक पूर्वेण से, तो इसके लिए थोड़ा आपको क्या ध्यान रखना है, भिन्न वाले गुणा के लिए एकाधिक पूर्वेण का सूत्र तभी काम में लगता है जब जो भिन्न के अंदर संख्या के आगे जो भिन्न वाला रूप है इनका योगफल कितना हो 1 हो,
और बाकी अंक क्या हो, समान हो, तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से गुणा किया जा सकता है। तो यहां पर देखो 1/5 और 5/6, 1/5 प्लस 5/6, इसको जोड़ के देख लो, अगर ये 1 होता है तो ये सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण लागू होगा, लेकिन आगे वाले बाकी अंक भी समान होनी चाहिए, ध्यान रखना है। तो 1/5, ये 1/5 नहीं, 1/6 और 5/6, ये बोर्ड में प्रश्न आया था 2018 में, BSER 2018 में। तो 1/6 को और 5/6 को जोड़ते हैं हम, तो कितना हो गया, दोनों का लघुत्तम 6, 1 का 1 और 5 का 5, तो 6/6 अर्थात 1 आ रहा है। तो यहां पर सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से हम गुणा कर लेंगे। अब इसको कैसे करेंगे वो देखो, हल आपको क्या करना है, इकाई ये जो भिन्न वाला अंक है, भिन्न को भिन्न से गुणा कर दो, अर्थात 1/6 गुणा 5/6 ऑब्लिक बाकी जो मान बच गया उसको एक अधिक से गुणा कर दो आप, 31 गुणा 32, इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हो, 31 गुणा 32 एक अधिक से। अब देखो 5 एकम 5 और 6 छिके 36, 31 को 32 से आप गुणा कर लो कैसे भी, 2 एकम 2, 3 और 3 दूना 6, 9 और 3 तिया 9, 992, 992 से ही 5/36, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था जो बहुत ही सरल और आसान था। एक बार फिर से देखो, भिन्न को भिन्न से गुणा कर दो, ऑब्लिक बाकी जो मान बच गया उसको एक अधिक से गुणा कर दो, तो 31 को 32 से गुणा कर दो, 31 को 32 से गुणा किया तो 2 एकम 2, 3 और 3 दूना 6, 9 और 3 तिया 9, 992 हो गया। ये आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न भी है, प्रश्नावली के अंदर प्रश्न है, लेकिन इसकी उत्तरमाला में मिस्टेक है, तो आप वहां पर चेंज कर सकते हो और सही उत्तरमाला को भी सही कर सकते हो, वहां पर गलत छपी है उत्तरमाला। तो इस प्रकार से एकाधिकरण पूर्वेण से 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसको आप कर सकते हो। ऐसे ही देखो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से गुणा की तरह ही वर्ग होता है, क्योंकि वर्ग में और गुणा में क्या अंतर है, वर्ग में भी दो बार गुणा करते हैं और गुणा में भी दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। बोर्ड 2000 आपके 18 के अंदर सप्लीमेंट्री के अंदर आया था, वही सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण द्वारा 65 के स्क्वायर का अर्थात 65 के वर्ग का मान ज्ञात करें। ये था BSER सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो यहां पर देखो गुणा हो चाहे वर्ग हो, बात यहां पर है 65 का वर्ग गुणा करने का मतलब 65 का वर्ग करने का मतलब 65 गुणा 65। और अभी मैंने सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से गुणा में बताया था कि अगर इकाई के अंकों का योग 10 हो और बाकी अंक समान हो तो एकाधिकरण पूर्वेण से गुणा हो जाता है या वर्ग हो जाता है, एक ही बात है। वर्ग में तो सेम संख्या आएगी 5 5। कहने का मतलब सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से अगर वर्ग करना है तो इकाई का अंक 5 ही होना चाहिए, क्योंकि तभी 5 और 5 मिलकर 10 होगा। तो सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से गुणा तभी किया जाता है जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, चाहे कोई सी संख्या हो, उसका वर्ग करना हो तो इकाई का अंक 5 होना चाहिए। यहां पर 5 है, 5 को 5 से गुणा कर दो और बाकी बच गया अंक उसको एक अधिक से गुणा कर दो, 6 गुणा 7। कहने का मतलब इकाई के अंक का वर्ग गुणा दाएं के अंक का एकाधिक, तभी एक अधिक हो जाएगा। 7 का 42 और 5 25, ये 4225 उत्तर आ गया। तो ये बोर्ड 2018 की सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आया था कि सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण के द्वारा क्या कीजिए, गुणा कीजिए, वर्ग कीजिए। सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से वर्ग तभी होता है जब संख्या का इकाई का अंक 5 हो और बाकी अंक तो फिर समान होगा वर्ग के अंदर। तो ऐसे हम 105 का अगर वर्ग करना हो तो इकाई के अंक का वर्ग कर दो और बाकी दाएं के अंक को एक अधिक से गुणा कर दो, फिर दो अंकों की संख्या को भी आप वर्ग कर सकते हो। तो 10 गुणा ये 11 हो गया, 10 को 11 से गुणा किया तो 110 हो गया और 5 25, तो ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से आराम से गुणा कर सकते हो। आगे देखो, सूत्र एकाधिकरण पूर्वेण से गुणा हो गया, अब है सूत्र निखिलम से गुणा कैसे किया जाता है। तो निखिलम से गुणा करना आपको पिछले वाले वीडियो में वैदिक गणित में मैंने बताया था। निखिलम से गुणा तभी किया जा सकता है जब दोनों गुणा होने वाली संख्या 10, 100, 1000 या 10,000 अर्थात 10 या 10 की घात के नजदीक हो। जैसे 103 गुणा 102 बताया था मैंने, शायद बोर्ड 2007 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, 2007 में या 9 में 7 में, आप देख सकते हो। ये मुझे गुणा करना है। पहली बात तो ये दोनों संख्या 100 के नजदीक है, ये भी ये मान भी, तो यहां पर आधार हो गया इसका
सूत्र निखिलम से गुणा कैसे करते हैं वो देखो। निखिलम से गुणा करने के लिए गुणा होने वाली संख्या 10 के नज़दीक हो या 100 के नज़दीक हो या 1000 के नज़दीक होनी चाहिए। यहाँ पर 100 के नज़दीक है, जिस शून्य वाली संख्या के नज़दीक है वो इसका आधार हो जाएगा। तो यह आधार हो गए यहाँ पर 100। आधार के बाद में आता है विचलन। विचलन अर्थात संख्या माइनस आधार। विचलन होता है संख्या माइनस आधार। यहाँ पर 103 में आप 100 घटाओ तो ये 3 आ गया 0,3। 102 में आप 100 घटाओ तो ये आ गया 0,2। तो विचलन आ गया 3 और 0,2। अब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, कोई सी भी एक संख्या ले लो और उसमें दूसरी का विचलन जोड़ दो। जैसे 103 ले लिया तो प्लस दूसरी का आप विचलन जोड़ दो ऐसे, और ओब्लिक दोनों विचलनों का गुणा कर दो, अर्थात 0,2 गुणा 0,3। 103 और 2 105 हो गया, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 अर्थात 0,6, क्योंकि आधार में 2 0 है तो 2 अंक यहाँ पर लिखना जरूरी है। और अब आप सीधे उत्तर उतार लो 105,0,6। ये आ गया निखिलम से गुणा का मान। तो इस प्रकार से आप निखिलम से गुणा कर सकते हो। सूत्र है यहाँ पर, निखिलम से 2 संख्याओं में गुणा करते हैं तो कोई एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन और ओब्लिक विचलनों का गुणा, विचलनों का गुणा आपस में कर दो। इस प्रकार से ये 2 अंकों की संख्या का गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये गुणा किस प्रकार से करते हैं हम, सूत्रकादिकेन पूर्वेण से, उत्तरिक व्याम से, निखिलम से, ये बता दिया। 3 संख्याओं का गुणा भी है सूत्र निखिलम से, और आनुरूपेण से भी वर्ग है और घनफल है। तो आपको हम गुणा के बाद अब ले चलते हैं घनफल के अंदर। घनफल अर्थात किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से लिखकर गुणा कर दिया जाए, 3 जगह लिखकर घनफल, और साथ में वर्ग। देखो अभी वर्ग में नहीं किया, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो जैसे 65 का वर्ग किया, वो एक प्रकार से 65 गुणा 65 अर्थात गुणा ही है, तो समान संख्या होती है और उसको उसी से गुणा करते तो वर्ग बन जाता है। जैसे 65 का 65 से गुणा करो या 65 का वर्ग करो, तो आपको वर्ग बताएं चाहे गुणा बताएं बिल्कुल सेम है। सूत्रकादिकेन पूर्वेण से आपको जो गुणा बताया वो आप वर्ग में भी काम में ले सकते हो, अगर संख्या समान संख्या से संख्या गुणा होती है। जो आपको बोर्ड सप्लीमेंट्री 2018 में आया था वो बताया था अभी, अर्थात 6 गुणा 7 ओब्लिक 5 का वर्ग, 7 का 42 और 5 25, 2542। तो ये गुणा भी है और वर्ग भी है। अब एक बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता देता हूं। एक आनुरूपेण के द्वारा 42 का घनफल करवाया था 2019 के अंदर। उपसूत्र आनुरूपेण द्वारा 42 का घनफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। BSER 2019 में, पिछली बार जो बोर्ड की एग्जाम लगी थी पिछले साल 2019 में, उसमें आनुरूपेण से घनफल करने के लिए आपको जो भी संख्या है उसके अंदर 2 ही अंक मानना है, एक इकाई का अंक और बाकी के अंकों दहाई का अंक। कहने का मतलब इसके अंदर 2 अंकों की संख्या का घनफल ही आसानी से किया जा सकता है। अगर 3 अंकों की संख्या का घनफल आपको करना है तो किसी एक अंक को इकाई और बाकी अंकों को दहाई, या फिर पहले वाले 2 अंकों को आपको चरम मान इकाई अंक मानना है, बाकी अंक को दहाई, कुल मिला के 2 ही डिजिट माननी है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 42 का घनफल करना है अर्थात 42 के 3 घात। इसका मतलब आपको 4 खंड बनाने हैं। पहला इधर से पहले वाले खंड में आपको दहाई के अंक का वर्ग करना है, दहाई के अंक का घनफल करना है। फिर इससे जस्ट अगले खंड के अंदर आपको दहाई के अंक का वर्ग गुणा इकाई का अंक गुणा करना है। जैसे 4 का घन, फिर 4 का वर्ग गुणा 2 और फिर 2 का वर्ग गुणा 4। तीसरे खंड के अंदर आपको क्या करना है, 4 गुणा इकाई के अंक का वर्ग, और चौथे अंक के अंदर आपको करना है इकाई के अंक का घनफल। इस प्रकार से ये आनुरूपेण में आपको 4 खंड बनाने हैं, चाहे संख्या 3 अंकों की हो चाहे 2 अंकों की हो। ये 4 खंड आपको बना लेने और इस प्रकार से लिखना है।
चौथे खंड की बात करें तो चौथे खंड में इकाई के अंक का घनफल करना है। फिर तीसरे खंड की बात करें तो इकाई के अंक का वर्ग गुणा ढाई का अंक लिख देना है। फिर तीसरे खंड के अंदर इकाई का अंक गुणा ढाई के अंक का वर्ग करना है, और इधर से अंतिम जो फर्स्ट है उसके अंदर ढाई के अंक का घनफल करना है। और इनके नीचे इनका जो दुगुना है वो आपको और जोड़ देना है। जैसे 4 चौके 16 दूना 32, 32 का दुगुना होता है 64, और 2 दूना 4 चौके 16, 16 का दुगुना होता है 32। इस प्रकार से इनको आपको जोड़कर नीचे लिख देना है। देखो यहाँ पर 2 का घन होता है 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ पर 2 दूना 4 चौके 16, 16 ये और 32 ये, 16 दूना 32 और 16 × 48 हो गया। और यहाँ पर 4 चौके 16 दूना 32, 32 और 64, 32 और 64 जोड़ना है तो 6 और 3 9, ये 96 हो गया। और यहाँ पर 4 का घनफल कर लेना है, 4 चौके 16 चौके 64। और अब आपको इनको इस प्रकार से जोड़ लेना है, जैसे 6 4 9 6 और 4 8, एक अंक ऊपर बाकी अंकों को नीचे, और 0 8, 8 का 8 8 0 8, 6 4 10 का 0 हासिल की 1 9 और 1 हासिल की 10, 10 और 4 14 का चौका हासिल की 1, 6 और 1 7। तो ये 74 0 88 आपका आंसर आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि एक एक अंक को ऊपर बाकी अंकों को नीचे। जैसे यहाँ पर 8 है तो इसको हमने 0 8 बना लिया। 48 है, 48 में 8 थोड़ा ऊपर 4 नीचे। 96 के अंदर 6 थोड़ा ऊपर 9 नीचे। 64 के अंदर 4 ऊपर 6 नीचे। अब इस प्रकार से तिरछा जोड़ेंगे। 8 का 8, 8 और 0 8, 6 और 4 10 का 0 हासिल की 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल की 1 और 6 का 1 मिला तो 7 हो गया है। तो ये 74,088 आपका घनफल आ गया। तो ये सूत्र अनुरूप एंड से पिछली बार घनफल करवाया था, जो आप आराम से घनफल कर सकते हो। आगे जो आने वाले वीडियो हैं उनके अंदर आपको हम निखिलम विधि से किस प्रकार से घनफल करते हैं, निखिलम विधि से कैसे गुणा किया जाता है, वो आपको बताएंगे। आज आपके लिए एक वर्ग वाला क्वेश्चन, वर्गमूल वाला क्वेश्चन और बता देते हैं, जो बोर्ड के अंदर आया हुआ है। सप्लीमेंट्री 2018 के अंदर एक द्वंद्वयोग विधि से वर्ग करवाया था 93 का। देखो, द्वंद्वयोग विधि से वर्ग, द्वंद्वयोग विधि द्वारा 93 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 93 का वर्ग ज्ञात करें। वर्ग करने के लिए द्वंद्वयोग विधि सबसे सरल विधि है। कितनी अंकों वाली संख्या का हम द्वंद्वयोग विधि से आसानी से वर्ग कर सकते हैं। जो कैसे करना है, देखो 93 को आपको वर्ग करना है द्वंद्वयोग विधि से, तो आपको इनके अंकों का द्वंद्वयोग करना है। अंकों का द्वंद्वयोग कैसे करते हैं वो आपको कल वाले वीडियो में बताएंगे। आज समय कम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। जिस 9th क्लास में आपने पढ़ा है पूर्व क्लास में कि कैसे द्वंद्वयोग किया जाता है। पहले आपको एक अंक का द्वंद्वयोग करना है, फिर दो अंकों का द्वंद्वयोग करना है, फिर 3 3 4 4, इस प्रकार से द्वंद्वयोग कैसे करते हैं वो पहले आपको बताया हुआ है। अगर आपको वर्ग करना है द्वंद्वयोग से, तो पहले एक अंक का द्वंद्वयोग, फिर 2 अंकों का द्वंद्वयोग, फिर 3 अंकों का द्वंद्वयोग, ऐसे बढ़ता हुआ द्वंद्वयोग और फिर घटता हुआ द्वंद्वयोग। तो यहाँ पर 9 का द्वंद्वयोग अर्थात एक अंक का द्वंद्वयोग उसका वर्ग होता है, ऑब्लिक लगा दो। अब 9 और 3 का 93 का द्वंद्वयोग होता है दोनों अंकों के गुणनफल का दुगना, अर्थात 9 × 3 × 2 ऑब्लिक, आगे अंक नहीं है, 2 ही अंक है, तो इधर से इस अंक को छोड़कर 3 का द्वंद्वयोग कर दो, ये 3 का वर्ग। तो ऐसे द्वंद्वयोग विधि से आपको 93 का वर्ग करना है। ये BSER सप्लीमेंट्री 2018 में आया था क्वेश्चन, द्वंद्वयोग विधि से 93 का वर्ग। 9 9 81 और 9 3 27 दूना 54 और 3 3 9 हो गया। तो ये 0 9 इस प्रकार से एक एक अंक ऊपर बाकी अंक नीचे, जैसे 8 नीचे 1 ऊपर, 5 नीचे 4 ऊपर, 0 नीचे 9 ऊपर, और इस प्रकार से अब जोड़ लेना है। 9 4 का 4, 5 और 1 6 और 8 का
8 इस प्रकार से 8,649 आप ऐसे भी गुणा करके देख सकते हो कि कहीं गलती तो नहीं हुई है, मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि गुणा तो सही होना चाहिए, चाहे आप कैसे ही करो। 3 3 9, 9 3 27, 27 दूना 54 का 4 हासिल की 5, 9 9 81 और 5 86, तो ये 8,649 इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो वैदिक गणित द्वारा आप गुणा, घनफल, वर्ग ये आसानी से कर सकते हो। तो कल आने वाले वीडियो के अंदर आपके लिए और अच्छे से निखिलम से गुणा करना, 3 अंकों की संख्या का, निखिलम से घनफल करना और वर्गमूल निकालना द्वंद्व योग विधि से, और बड़े बड़े अंकों का द्वंद्व योग विधि से वर्ग करना आदि आपको कल बताएंगे। और आने वाली वीडियो में आपको भाग और सिखाएंगे। घनमूल आपको पहले से बताया हुआ है अच्छी तरह से, तो आप घनमूल आराम से निकाल सकते हो। बाकी अपनी तैयारी का ध्यान रखोगे, और जो 30 तारीख को 10th क्लास की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होकर एग्ज़ाम देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।